इंडियन काउंसिल एक्ट्स की श्रृंखला में आखिरी और महत्वपूर्ण जो काउंसिल एक्ट है वो है 1909 का। तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। 1909 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट को कॉमनली कहा गया है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो यहां पर आपको याद रखना है, जो पहला व्यक्ति है वो बड़ा होगा ओहदे में, उसकी रैंक हाई होगी। तो हमेशा पहला व्यक्ति जिसका नाम लिया जाता है मोर्ले, सो लॉर्ड मोर्ले वो हैं सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। वहीं मिंटो जो है वो भारत के फिलहाल वाइस रॉय हैं जब इस एक्ट को पास किया गया। तो इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं। नाउ सबसे पहला फीचर अगर हम बात करें, इसने जो है कंसीडरेबली इंक्रीज कर दिया साइज किसका, लेजिस्लेटिव काउंसिल का। कहां पर, सेंटर में और प्रोविंसेस में, दोनों जगह। अब जो मेंबर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। उनको 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। बट द नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, कौन से प्रोविंसेस की हम बात कर रहे हैं, बंगाल की, मद्रास की, जो भी प्रोविंसेस थे उनमें नॉन यूनिफॉर्म थे, मतलब कि कहीं ज्यादा कहीं कम। सेकंड, इसने रिटेन किया, आपका कीवर्ड है यहां पर रिटेन, ऑफिशियल मेजोरिटी को रिटेन किया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। वहीं अलाउ भी किया गया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। नाउ नेक्स्ट जो थर्ड है वो है कि इसने एनलार्ज किया, कीवर्ड क्या है, एनलार्ज, बढ़ाया। क्या बढ़ाया, डेलिब्रेटिव फंक्शन बढ़ा दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल का। पहले जो सिर्फ बजट पर क्वेश्चन पूछ सकते थे, बजट डिस्कस कर सकते थे, अब उसी पर अलाउ किया गया कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, रेजोल्यूशन ला सकते हैं बजट के ऊपर। सो ज्यादा पावर दी गई इस एक्ट में। नेक्स्ट, इसने प्रोवाइड किया, सो इधर कीवर्ड है आपका प्रोवाइड, और पहली बार प्रोवाइड किया गया एसोसिएशन, भारतीयों को पहली बार एसोसिएट किया गया गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। पहले भारतीयों को जोड़ा गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बाद में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब भारतीयों को जो है जगह मिल गई है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव पहले गवर्नर जनरल बंगाल के लिए बनाया गया था, अब वो फिर वो गवर्नर जनरल इंडिया के लिए था। अब वाइस रॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और स्टेट्स में, और हम कह सकते हैं प्रोविंसेस में जो गवर्नर का है, उसमें व्यक्तियों को, इंडियंस को जो है जोड़ने की प्रथा यहां से स्टार्ट हो जाएगी। पहले व्यक्ति जिनको जगह मिलेगी वो होंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये नाम इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने पहले व्यक्ति जो कि जुड़ेंगे वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, और वो जुड़ेंगे वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से एज अ लॉ मेंबर। सो लॉ मेंबर के रूप में वो वहां पर जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता है वो आता है फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट, मिंटो ने, लॉर्ड मिंटो, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया। पहली बार 1906 में, याद करो, मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस का गठन किया गया। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को गठन कराया क्योंकि अब दबदबा कांग्रेस का बढ़ रहा था। कांग्रेस की थ्योरी को याद करो, द थ्योरी ऑफ द सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी। स्टार्टिंग में इतना ध्यान नहीं दिया ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस के ऊपर, बट अब कांग्रेस जो है हैवी होती आ रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, इसलिए उसको काउंटर करने के लिए जो है मुस्लिम लीग का गठन होता है 1906 में। अब ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि ये इंडिया जो है हिंदू मुस्लिम में डिवाइडेड है।
अब उनको असल में डिवाइड किए जाने वाला था। एक कोशिश हो चुकी थी पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेके, बट वो अनसक्सेसफुल थी। अब इनको ऑफिशियली जो है सेपरेट करा जाना था बाय इंट्रोड्यूसिंग द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। धर्म के आधार पर जो है बंटवारा होने वाला था सीटों का, ठीक है, सीटों का बंटवारा होने वाला था। इनको सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया जाना था। मतलब कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो मुस्लिम मेंबर्स को चुनेंगे, मुस्लिम मेंबर को सिर्फ मुस्लिम ही चुनेंगे, वो प्रोवाइड किया गया, उसको लीगलाइज किया गया। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहली बार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, धर्म के आधार पर इलेक्टोरल सेपरेशन, वो होता है 1909 के एक्ट में। यहीं अगर हम बात करें तो लास्ट पॉइंट है इसका कि इसने प्रोवाइड किया सेपरेट अलग रिप्रेजेंटेशन किसके लिए? प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार्स के लिए। वहीं एक पॉइंट और है कि 2 भारतीयों को अपॉइंट किया गया इंडियन काउंसिल के लिए भी। कहां पर? इंग्लैंड में जो इंडियन काउंसिल है वहां पर भी 2 भारतीयों को जोड़ा गया। उसके अलावा बॉम्बे और मद्रास में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें संख्या बढ़ा दी गई, 2 से 4 कर दी गई भारतीयों की संख्या। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म को सेट किया गया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भारत में लाने के लिए। मॉडरेट्स जो कि कांग्रेस के पार्ट थे, नरम दल, उन्होंने इस एक्ट को स्वीकारा, इसको जो है फेयरली लिबरल माना और इसको वेलकम किया। सो दिस वाज अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए।